बिहार के मुख्यमंत्री जी पर मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि क्यों मैं उनके मंत्रिपरिषद में 18 महीना मंत्री रहा, उसके साथ 1 मिनट भी रहना ईश्वर को दुख पहुंचाना है। बेशर्मी की हद हो गई है। इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया ऐसे व्यक्ति पर देना हम समझते हैं कि अपने आप को अपमानित करना होगा। इसी बिहार में इसी जहरीली शराब कांड पर आप गोपालगंज में मुआवजा देते हैं और छपरा से भेदभाव क्यों करते हैं? कौन ऐसा सगा है जिसको मुख्यमंत्री जी ने ठगा नहीं? कोई दर्द नहीं, इतना निष्ठुर हो जाएगा बिहार के अंदर सत्ता चलाने वाला व्यक्ति। मुझे खुद ही पीड़ा हो रही है इन बातों की, मैं कैसे इस बात को बयां करूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके उस्ताद शिवम। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से लगभग 73 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद जो बिहार की सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज है। ऐसे में विपक्ष की तमाम पार्टियों के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि सभी पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा है, उनसे ही बात करेंगे। आप लोग लगातार यह मांग सदन में भी उठा रहे थे कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, पर सरकार ने तो साफ इनकार कर दिया। देखिए, सरकार असंवेदनशील वक्तव्य दे रही है, बयान दे रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी पर मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि क्यों मैं उनके मंत्रिपरिषद में 18 महीना मंत्री रहा। मुझे आज अफसोस है इस बात का, मुझे दुख हो रहा है कि जो व्यक्ति असंवेदनशील हो उसके साथ 1 मिनट भी रहना ईश्वर को दुख पहुंचाना है। अब आप बताइए कि 100 से अधिक लोग जहरीली शराब से मरे हैं, 500 से अधिक व्यक्ति उस परिवार के प्रभावित हुए हैं और कम से कम 25,000 आबादी मातम मना रही है वहाँ अगल बगल का। और उसके साथ साथ पूरा बिहार मातम मना रहा है कि दुधमुहे बच्चे अनाथ हो गए। 3 महीने पहले ब्याह कर आई हुई महिला बेवा हो गई और विधवा हो गई, और उसके आंसू पोंछने के बजाय इस प्रकार का हास्यास्पद बयान देना कि जो पिएगा वो मरेगा, और वो भी मुस्कुराते हुए, ये तो निर्लज्जता की हद हो गई, बेशर्मी की हद हो गई है। इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया ऐसे व्यक्ति पर देना हम समझते हैं कि अपने आप को अपमानित करना होगा, और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। जहाँ तक मुआवजा का सवाल है तो मुआवजा बना ही है इसी चीज़ के लिए। कोई आपदा आ गई, विपत्ति आ गई, उसमें जो पीड़ित हैं उनके आंसू को किस प्रकार पोंछा जाए। आप मुझे बताइए कि शराब पीने वाले जो मरे उनको मुआवजा मिलेगा क्या? उसके पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलेगा। मुआवजा का वैलिड हक रखता है वो परिवार। आपदा इसी का नाम है कि एक साथ अधिक लोग की मृत्यु हो गई, घटना चाहे जो भी हो, यही तो आपदा है ना। और ऐसे आपदा में अगर पीड़ित को आप मुआवजा नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? और जिला जिला के हिसाब से मुआवजा तय करेंगे क्या? गोपालगंज में जहरीली शराब से 16 में कोई मरता है, वहाँ आप मुआवजा देते हैं, तो छपरा के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? नालंदा के लिए अलग नियम कानून रहेगा बिहार में क्या, और दरभंगा के लिए अलग रहेगा नियम कानून क्या? छपरा अलग और गोपालगंज अलग क्या? इसी बिहार में इसी जहरीली शराब कांड पर आप गोपालगंज में मुआवजा देते हैं और छपरा से भेदभाव क्यों करते हैं? मेरा सवाल है ये। और साफ साफ जो बना है, आप देख लीजिए, बिहार गजट है, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित गजट है। इसके 5वें पेज पर आप देख लीजिए, पारा 58 में क्या लिखा है? प्रतिकर भुगतान हेतु कलेक्टर द्वारा आदेश। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विनिर्माता और विक्रेता चाहे किसी अपराध में सिद्ध दोष हुआ है अथवा नहीं, तो प्रतिकर के रूप में कम से कम 4 लाख रुपये हर एक मृतक के वैध प्रतिनिधि को, अथवा 2 लाख रुपये गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्ति को, अथवा 20,000 रुपये व्यक्ति को जिसे कोई अन्य प्रामाणिक क्षति हुई हो, भुगतान करने का आदेश दिया जा सकेगा। और जिलाधिकारी को इसमें पावर दिया गया है। ये आपदा, इससे बड़ी आपदा क्या होगी? एक साथ इतने लोगों की मौत हुई है और बिहार के मुख्यमंत्री जी उसके आंसू पोंछने के बजाय संवेदनहीन बयान दे रहे हैं। हम समझते हैं कि देश के संसदीय इतिहास में पहला बार हुआ होगा कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद इतनी बेशर्मी से किसी प्रदेश के मुखिया का बयान आवे। हम समझते हैं कि ये भर्त्सनीय है, निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर किसी घर में
बम बनेगा, वहाँ बम फटेगा, तो इसमें सरकार की गलती है और सरकार उनको मुआवजा क्यों दे? देखिए, उपेंद्र जी की बात पर मुझे कभी कभी बड़ी हंसी आती है। उपेंद्र जी खुद ही ठगी के शिकार हो चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। अब तेजस्वी जी दूसरे नंबर पर है, भारतीय जनता पार्टी भी बीच में ठगी का शिकार हुई। कौन ऐसा सगा है जिसको मुख्यमंत्री जी ने ठगा नहीं है? उपेंद्र जी से पूछिएगा ना, पहले तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बना रहे थे कि मेरे बाद कौन, आप ही ना उपेंद्र बाबू। और उपेंद्र जी का जब उपेंद्र कुशवाहा जी का जब पेशेंस टूट गया, तब ना वो छोड़कर दूसरी पार्टी बनाए, नए दल में गए। और उसके बाद जो है वो आरसीपी जी को ठगने का काम किया। कितने लोगों को ठगा, भारतीय जनता पार्टी को भी कहा हमारी आखिरी पारी है, इसके बाद तो आप ही। और अब तेजस्वी जी को ठग रहे हैं, हमारी आखिरी पारी है, अब आप ही। पहले तो हम लोगों को सुनने में आया कि फरवरी में ताजपोशी हो जाएगी तेजस्वी जी को, अब तो बड़े आसानी से और आराम से कह दिया गया कि 25 में लड़ेंगे तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तब तक हम और हमारा नेतृत्व रहेगा। और 25 आने के बाद वे फिर किधर पलटी मारेंगे, ये तेजस्वी जी के समझ में नहीं आ रही है। तो ये तो उनका विषय है। उपेंद्र जी के बयान में कोई प्रामाणिकता नहीं रहती है। कोई आदमी बम बनाने वाला व्यक्ति अगर मरता है, ठीक है, वो बम बना रहा था उस कारण से मर गया, लेकिन उस विस्फोट से अगर कहीं क्षति दूसरे व्यक्ति को पहुंचती है, अगल बगल के लोगों को पहुंचता है, तो क्या उसको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? ये सब हास्यास्पद बयान है। पी करके जो मरा वो दुनिया से गया, उसके परिजन को क्यों मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? मैं आपको कहता हूं, चुनौती देकर के मीडिया के बंधुओं से कहता हूं कि आप जाइए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए। अगर छपरा में जो घटना घटी है उसके मुआवजा की आवाज़ किशनगंज में ना उठे, अगर छपरा में जो घटना घटी है उसके मुआवजा की आवाज़ भभुआ में ना उठे, तो आप जो कह लीजिए। पूरा बिहार चाह रहा है कि उस गरीब का कमाने वाला चला गया, उस गरीब का भरण पोषण करने वाला चला गया, उसको मुआवजा मिले ताकि उसके अनाथ बच्चे खड़े हो सके, उसकी विधवा खड़ी हो सके। इस बात, अरे क्या दर्द, कोई दर्द नहीं है। कैसे फपक फपक कर महिलाएं वहाँ रो रही है, बच्चे चिघार मार कर रो रहे हैं अपने पिता के लिए, कोई दर्द नहीं। इतना निष्ठुर हो जाएगा बिहार के अंदर सत्ता चलाने वाला व्यक्ति। मुझे खुद ही पीड़ा हो रही है इन बातों की। मैं कैसे इस बात को बयां करूं कि कोई मुख्यमंत्री 37 वर्षों तक संसदीय जीवन जीने वाला व्यक्ति इतना निष्ठुर हो जाएगा? ये तो समझ में नहीं आ रहा। मत पूछिए कोई सवाल इससे संबंधित, कोई और सवाल है तो बताइए। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि सरकार आंकड़ा भी छुपाने की कोशिश कर रही है। छुपा ही रही है। वहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा वहाँ लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, कहलवाया जा रहा है कि अगर ये कहोगे कि ठंड से मौत हुई है तो कुछ मुआवजा तुमको मिल जाएगा। एक तरफ मुआवजा देना नहीं चाहते हैं और दूसरे तरफ उसके परिजन से ये बयान ले रहे हैं कि तुम कहो कि ठंड से मौत हो गई तो हम तुमको कुछ मुआवजा दे देंगे। तो इस प्रकार की जो बातें वहाँ चल रही है, तो आप लोगों का काम है ग्राउंड रिपोर्टिंग करके इन विषयों को सरकार, जो अंधी बहरी गूंगी सरकार है, उसकी कान में डालना, उसके सामने लाना। विरोधी दल के नाते हम अपनी बात, सड़क की बात सदन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। चाहे जो भी हो, हम इस काम को करेंगे। सरकार जब तक सुनेगी नहीं तब तक करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा थे, जो काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हो गए और उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे अफसोस होता है कि मैंने ऐसे मुख्यमंत्री के साथ काम किया है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।